नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज़। कैमरा पर्सन बेदर विश्वकर्मा के साथ मैं हूं धीरज मिश्रा। सोनभद्र जिले के ग्राम सभा मंगुराही में पराली प्रबंधन कृषक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कृषि विभाग द्वारा किया गया और यहां उपस्थित किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया और साथ ही यहां उपस्थित अधिकारियों द्वारा किसानों को यह भी बताया गया कि कुछ उपकरण कृषि यंत्र भी हैं जो सब्सिडी के तहत इन किसानों को दिए जाते हैं और अगर पराली न जलाएं और इन कृषि यंत्रों का प्रयोग करें तो शायद ये भूमि की उर्वरा शक्ति या उत्पादन शक्ति इनके ज़मीन की बढ़ी रहेगी और जो भी इससे अन्न पैदा होगा वो काफ़ी पौष्टिक होगा। पराली को न जलाएं, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा कोई अधिकारी या कर्मचारी भी नियुक्त किया गया है गाँव में? जी बिल्कुल, इसमें शासन द्वारा काफ़ी सक्रियता के साथ और सारे हमारे विभाग से सारे नए पंचायत स्तर पर एक कर्मचारी तैनात है जो कि दिन रात ये मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई घटना तो नहीं है, अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा आप नहीं करना है, आपके साथ ये व्यवस्थाएँ हैं। इसके लिए हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर अभी देखिए आपके सामने गोष्ठी चल रही है, इसी तरह से सभी ग्राम पंचायतों में ये गोष्ठी का कार्यक्रम फसल कटाई से पहले हम लोग करके उनको जागरूक करेंंगे कि आप ये मत करिए। और अभी हमारे विभाग से निर्देश भी हो गया है कि समस्त न्याय पंचायत में 2 जगह ऐसे चिन्हित किया जाए जहां पे वॉल पेंटिंग का कार्य किया जाए। उसमें दंड का प्रावधान और उसके क्या अवशेष कैसे प्रबंधित करें इसके बारे में विस्तृत लिखा रहा है। सर, ये पराली प्रबंधन के विषय में हमारी ये गोष्ठी आज थी। हमारे जनपद में हम लोगों का भरपूर प्रयास है कि अब किसान अपनी पराली को न जलाएं, क्योंकि इसके कारण हमारा प्रदूषण भी, ये हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है और हमारे खेतों में लगातार जीवांश कार्बन की मात्रा घट रही है। हमारे खेत में 2 तरह के जीव होते हैं। एक जीव हमारा ऐसा होता है जो हमारे लाभ के लिए काम करता है और एक जीव ऐसा होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो लाभदायक जीव हमारा जो है उसका भोजन हमारा जीवांश कार्बन होता है और जीवांश कार्बन को बचाने के लिए हम इस पराली को किसी भी दशा में नहीं जलाएंगे, इसका प्रबंधन करेंगे। और प्रबंधन हम इसको 2 रूप में कर सकते हैं। एक पहला कि जो मैंने अभी आपको बताया था डीकम्पोजर के द्वारा, हम उसके इस्तेमाल से पराली प्रबंधन करेंगे। और दूसरा कि जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब हमारा पराली का टुकड़ा कट जाता है तो उसमें हम सीधी बुआई भी कर सकते हैं। बुआई के लिए विभाग के द्वारा कई यंत्र ऐसे आए हैं जिस पे हम 50% अनुदान भी देते हैं, जिसमें हमारा 0 टिल है। सीधे हम खेत को बिना जोते, अगर पर्याप्त नमी है तो उसमें अगर आपके डंठल के टुकड़े भी पड़े हैं तब भी वो बुआई कर देगा। इसके अलावा हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, ये सारे हमारे ऐसे यंत्र आए हैं कि खेत में पराली रहते हुए भी वो आसानी से आपके खेत में छोटे छोटे टुकड़े काट करके वो मिला देता है और बाद में सड़ करके वो हमारे जीवांश कार्बन का काम करते हैं, जिसके कारण हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। थोड़ी सी एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि जो मिट्टी के हम लोग जांच करा रहे हैं उसमें हमारी मिट्टी में 0.2% जीवांश कार्बन मिल रहा है, जबकि स्वस्थ मिट्टी में हमारे जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8% होनी चाहिए। जब 0.8% हमारी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा हो जाएगी तो हमारी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, हमारे मिट्टी में जो जीव हैं वो स्वस्थ होंगे और यही जीवांश कार्बन हमारा जो है भरपूर हमारे उन बैक्टीरियाओं का पोषण करेंगे और तब जाकर के हमको स्वस्थ अन्न हमको मिलेगा और स्वस्थ उत्पादन हमारा होगा। धन्यवाद। क्या इस तरह की योजनाएं पहले से संचालित है सर या इधर विगत कुछ सालों से ही की जा रही है? नहीं, बहुत पहले से है बट उतना इफेक्टिव अभी विगत कुछ वर्षों से